शिव जी प्रसन्न नहीं होते। हजारों वर्ष की साधना करिए, शिव जी प्रसन्न नहीं होते। यमुना जी की कथा कर रही है, सुजावन महादेव की कथा कर रही है। भगवान शंकर का तप कर 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 यमुना जी बहुत वर्ष बीत गए पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तुम भी 1000 वर्ष तक नेत्र बंद कर कर साधना लगा कर बैठ जाओ, शिव जी नहीं प्रसन्न होंगे। तुम वन में जाकर बैठ जाओ, महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। 1000 वर्ष तक तप करो, महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। यमुना जी को लगा कि मेरे तो महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे, मैं करूं तो करूं क्या। उसी समय उन्होंने गंगा जी का ध्यान किया। यमुना जी ने गंगा जी के हाथ जोड़े, हे गंगा मैया, गंगा मैया आप कृपा करो, हमें बताओ महादेव कैसे प्रसन्न होंगे। एक बार भी यमुना जी ने गंगा जी से ये नहीं कहा कि नारायण कैसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि नारायण से विवाह करना है ना इनको। क्या लगा, अगर नारायण से विवाह करना है तो नारायण को प्रसन्न करना था, पर ये नारायण को प्रसन्न नहीं कर रही है, ये महादेव को प्रसन्न कर रही है। हमारे जो डॉक्टर होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा वेद पुराण पढ़े होते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब कभी भी एक गोली नहीं देते, एक गोली के साथ दूसरी गोली लगा कर देते हैं। वो कहते हैं ये गोली सवेरे खा लोगे, फिर ये गोली भोजन के, जम के बोलो जरा, भोजन के बाद खाना, ये भोजन के पहले खाना, ये भोजन के बाद खाना। डॉक्टर भी 2 गोली देता है, 1 गोली नहीं देता। उसी तरह महादेव की कथा कहती है, यमुना जी ने विचार करा कि मैं सीधे नारायण से अगर मांगूंगी तो नारायण मुझे पटरानी नहीं बनाएंगे, पर शंकर भगवान की बात नारायण कभी टाल नहीं सकते, इसलिए मैं नारायण को अगर मांगू उससे पहले मैं महादेव से मांगू, मैं शिव से मांगू। अब गंगा जी से कहा, गंगा जी आप बताओ। गंगा जी बोलती हैं कि आप एक काम करो कि तुम 1000 वर्ष की तप साधना करोगे तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, तुम नेत्र बंद कर कर बैठी रहोगी तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, तो मैं क्या करूं। तब यमुना जी से गंगा जी ने कहा, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन कर कर 1 लोटा जल चढ़ाओ। अब देखो, आपसे भी हम एक ही बात करते हैं, सारी समस्या का हल। आज तक हमने ये नहीं कहा कि तुम्हारी समस्या भारी है तो आंख बंद करके बैठो, उठो ही मती, खाओ मती, सो मती। हमने ये बोला कभी? हमने तो एक बात बहुत अच्छी कही तुमसे, खूब खाओ पर लोगों के प्राण मत खाओ। हम कभी मना करते? शिव महापुराण की कथा में सबसे शुरू में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं शिव कथा सुनने का नियम। शिव कथा सुनने का नियम मालूम है तुमको? शिव कथा सुनने का नियम वेद व्यास जी लिखते हैं, एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। एक समय फलहार, हरियाल नहीं बोला, क्या बोला है? फलहार। अब ये तो वेद व्यास जी ने कहा दिया, अब हमारे तरफ से सुन लो, एक समय का फलहार करो, शिव महापुराण कथा सुनो। नहीं बन सके तो एक समय फलहार करके दूसरे समय फरियाल करो। फरियाल समझ गए? साबुदाने की खिचड़ी, चिप्स, पापड़, आलू का हलवा, आधा किलो पपीता, 1 किलो सेवफल, 2 दर्जन केला, रात्रि को सोने के पहले 1 लोटा भर के दूध, उसमें भी मखाने की पीस के डाल के बादाम, फिर खा के फुल एनर्जी। फिर अब उन्होंने तो कहा कि एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा सुनो, और हम कहते हैं एक समय फलहार करो, दूसरे समय हरियाल करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और इतने में काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव पुराण जरूर सुनो। सुनो नहीं, जरूर सुनो। इतने में काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो और शिव पुराण जरूर सुनो। और इतने में काम नहीं चले
तो डब्बा लेके कथा में चल। महाराज नहीं देखे तब महाराज जी एक कथा कह रहे थे, कोई बता, हम गाड़ी में कौन थे महाराज जी को इनको माइक दे रहा, थोड़ा तो बोलो देव। महाराज जी ये पहली बार शिव पुराण में ऐसा हुआ है। आज थोड़ा सा एक महाराज जी का वर्णन कर रहे थे कि एक महाराज जी ऐसे थे जो प्रवचन देते थे, तो वो महाराज जी काशी की बात है, रामायण का महोत्सव चल रहा था, अनेक वक्ता लोगों को बोलना था। एक वक्ता बहुत मोटे थे और उनकी जैसे महाराज जी ने बताया भंडार का सिस्टम था। अब उनको बीच में भूख लगे आई तो भोजन करते तो अपने प्रवचन देते देते साल ओढ़ के और पूरा खा लिए। तो हमने पूछा क्या हुआ, वो थोड़ी सी माला जपा की रेडी थी वही जब तो महाराज जी बता रहे थे कि जब अपनी इंद्रियां एकदम प्रसन्न होगी तभी तो कथा में रस आएगा। जब इंद्रियां, अब मालूम पड़े कहीं का बेचारा डॉक्टर ने कह दिया नहीं भागवत जी सुनना है, रामायण सुनना है, शिव पुराण सुनना है, उपास करना पड़ेगा, उपास करा दिया, मालूम पड़े उसकी शुगर की बीमारी थी, ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, वो बेचारी ने कुछ नहीं खाया, शुगर और बीपी ऊंचा नीचा हो गया, और कथा की यजमान हॉस्पिटल में 3 दिन से पड़ी, 7 दिन की कथा यूं ही निपट गई। खूब चलो और एकादशी करो, दिल से अपनी इंद्रियों, कभी भी परमात्मा ये नहीं कहता कि तुम भूखे रहना। कहा भगवान ने, जम के तो बोलो, भगवान कभी नहीं कहता कि तू भूखे रहना। भगवान इतना जरूर कहता है कि किसी का दिल मत दुखाना। जिस दिन तूने दिल नहीं दुखाया समझ लेना तेरा व्रत सफल हो गया और मैं तेरा अब मालूम पड़े आप किसी का दिल दुखा दो और रहे एक बार की बात है महाराज जी, कहीं की एक माता जी बहुत बुजुर्ग सी एक बार कथा में आ गई थी, और कथा में आते सी बोली, गुरुजी हमको तुमसे गुरु मंत्र लेना। हमने कहा माता जी कितने साल की हो? कि 85। हमने कहा 82 वर्ष की हो गई, तुमने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया? कहने महाराज जी एक बार हम जब छोटे से थे, शादी नहीं हुई थी हमारी, तब हमने गुरु मंत्र ले लिया था, हमारी अम्मा ने दिलवा दिया था। एक महाराज जी आए थे, उनसे मंत्र दिलवाया, फिर हमारी शादी हो गई। हम हमारे पति के साथ चित्रकूट घूमने गए, हमने कहा हमारे गुरु जी इतने ही रहते हैं यहीं पर, तो अपन चलते हैं। हम जो गुरु जी से मिलने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि हमारे गुरु जी तो फिर हमारी उम्र आगे बढ़ी। हमारे पति ने कहा तुम्हारे गुरुजी नहीं है तो हमारे गुरुजी यहीं रहते हैं काशी में, चलो हम उनसे मंत्र दिला दे। हमारे पति हमें वहीं से चित्रकूट से सीधे काशी ले गए, उन्होंने उनसे मंत्र दिलवा दिया। हमारे बच्चे बड़े हुए, वो कहे हमें काशी घूमना है, हम काशी घूमने के लिए गए। दूसरी बार हमने कहा चलो हमारे गुरुजी इधर रहते हैं, हम उनसे मिल गया। गुरुजी से मिलने गए तो मालूम पड़ा गुरुजी। फिर हमारी जीजी हमारे साथ गई थी, उसने कहा तुम चिंता